मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल। चलिए, कल पिछले वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं और आज ये जो काइंड्स ऑफ वर्ब है या जो वर्ब का टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका जो वर्ब्स का सेकंड डिवाइडेशन जो था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उसके बारे में पढ़ा और उसके अलावा जो ऑक्सिलरी वर्ब थी उनके जो भी टाइप्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसका जो लास्ट जो डिवाइडेशन या जो इसके काइंड्स हैं वर्ब के या क्रिया के, उसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट इन द एंड ऑफ द वीडियो कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब और बोर्ड पे आ जाइए। आज हम जो इसका डिवाइडेशन देखने वाले हैं वर्ब का, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके पास में, एक फाइनाइट वर्ब्स और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक्चुअली मतलब रियलिटी में ये दो ही प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं वो लेक्सिकल या मेन वर्ब्स होती हैं, जिसको अपन ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। मतलब जिनकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो तीन फॉर्म वाली ये हमने पहले पढ़ा है। लेक्सिकल, मेन वर्ब्स या ऑर्डिनरी वर्ब्स जो है वो हमने इसका पहला जो डिवाइडेशन था उसमें पढ़ा है और इनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर के अंदर ऐसी वर्ब्स थी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाया जाता है और इरेगुलर के अंदर ऐसी मेन वर्ब्स थी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती। तो बेसिकली क्या है कि लेक्सिकल या मेन वर्ब्स के ये दोनों नाम है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, थोड़ा आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फाइनाइट वर्ब्स जो है इनका जब अपन डिस्क्रिप्शन देखते हैं या डेफिनेशन देखते हैं तो इनके अंदर ऐसी वर्ब्स होती हैं, जिन वर्ब्स पर सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो पर्सन और नंबर होता है उसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। अब एक जो मेन चीज जो समझने के लायक है आपकी, वो ये है कि आपको मैंने अपनी टेंस प्रोसेस के दौरान सब्जेक्ट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट तीन प्रकार के हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं और उनको हमने किस तरह से डिवाइड किया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बोलिए थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कि दो सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी। यहां पे देखिए सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर। अब पर्सन जो है वो तो ये हो गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, नंबर क्या होता है? नंबर का यहां पे मीनिंग है वचन, और वचन से मतलब है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, एक वचन या बहुवचन। तो पहले अपन नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर वचन को भी देखेंगे क्या है इसका। यू, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन के अंदर आपको पता है ही, सी, इट और नेम ऑफ वन पर्सन और थिंग्स। ये सारी चीजें पहले आपको बताई हुई है। ये तो है इसका सिंगुलर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट तो है ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम और एक वस्तु का नाम। और इन सभी जो सब्जेक्ट लिखे हुए इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो प्लूरल यहां पे आप देख रहे हैं आई, वी,
ये दो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन के, ये सिंगुलर ये प्लूरल, ये दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है सेकंड पर्सन के अंदर। ये जो है वो सारे सिंगुलर है और इनके अलावा जो बच गए वो सारे थर्ड पर्सन के प्लूरल। तो ऐसी वर्ब जिन पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का इफेक्ट या प्रभाव या फर्क पड़ता हो फाइनाइट वर्ब्स कहलाती। कैसे? आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंसेज है। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट अप अर्ली और शी गेट्स अप अर्ली। क्या दोनों सेंटेंसेज को देखकर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन से टेंस के हैं? जी हाँ, कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। ये इसका सब्जेक्ट, गेट अप वर्ब, और वो भी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये एक टाइम को इंडिकेटिंग वर्ड। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए विदाउट हेल्पिंग वर्ब मीन्स टेंस इज सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए विथ एस और एस मीन्स टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि टेंस कौन सा है, हमें देखना ये है कि जो मैन वर्ब है इसके ऊपर सब्जेक्ट का कितना इंपैक्ट या इफेक्ट पड़ रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है वी, मतलब प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के साथ में हमने ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। यहां पे सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसे ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ हमने इस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एस और एस के साथ में ऐड कर दी। क्लियर? तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर, मतलब पुरुष और वचन से इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, उनको अपन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला प्रकार। अब दूसरा जो इसका टाइप है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये तीन प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स। तीन प्रकार की होती है। इन्फिनेटिव होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यदि किसी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ हो इसका मतलब वो क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। क्लियर? वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ये यदि एज ए नाउन काम कर रहा हो, वर्ब में आईएनजी जो है वो एज ए नाउन काम कर रहा, तो फिर वो वर्ब में आईएनजी जो है वो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। ठीक है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी ऐड किया हुआ हो और वो किसकी तरह काम कर रहा हो? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो। किसकी तरह काम कर रहा हो? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, तो वो ही वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कहलाता है। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आप। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो तीन प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज होती है तो जेरेंड कहलाती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है या नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो क्या कहलाती है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है उस सेंटेंस में। ठीक है, ये तो हो गई इनके बारे में थोड़ी सी। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जो यदि किसी सेंटेंस में हो तो उसके ऊपर मतलब वर्ब्स के ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? अब यहाँ पे दो सेंटेंस देख रहे हैं। पहला जो है वो है स्टूडेंट्स लाइक टू स्पीक इंग्लिश, और दूसरे में है ए स्टूडेंट लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? प्लूरल है। ठीक है, अब प्लूरल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ये टू हो गया, ये मेन वर्ब फिर से आ गई। अब आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरे सेंटेंस में चलिए, ए स्टूडेंट। अब ये कैसा हो गया? ये सिंगुलर हो गया। ये प्लूरल सब्जेक्ट था, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। जैसे ये सिंगुलर हुआ जो है वो लाइक जो है वो किस में बदल गया? लाइक्स में बदल गया, मतलब एस और एस ऐड कर दिया गया। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में ये फिर से आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब आप जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो पहले स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल था, इसमें स्टूडेंट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो वर्ब थी वो दोनों में इसके नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो गई है। इसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म थी, ये है जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, मतलब ये वर्ब जो है वो तो क्या है? फाइनाइट वर्ब। क्लियर? ये जो लाइक वर्ब है वो तो इस सेंटेंस में क्या है? फाइनाइट वर्ब। और ये जो है ये तो कौन सी हो गई? ये हो गई फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार बदल रही है। ये प्लूरल नंबर, ये जो है वो सिंगुलर नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें तो चेंज हुआ है। लेकिन जब आप देखेंगे कि दोनों से जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कर्ता के अनुसार इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जो है वो क्या कहलाती है? ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या कहा है? इन्फिनेटिव कहा है। क्या कहा है? इन्फिनेटिव कहा है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएगा इस सेंटेंस में, क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। क्लियर? नीचे वाले दो सेंटेंस देखिए। दे वर सेंटेंस्ड फॉर स्टीलिंग, शी वॉज सेंटेंस फॉर स्टीलिंग। ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस? ये जो है वो प्लूरल और ये जो है वो सिंगुलर। ठीक है, जैसे ही ये प्लूरल था इसके साथ में हमने वर का यूज किया है, ये सिंगुलर था तो हमने इसके साथ में वॉज का यूज किया है। ठीक है, ये जो है वो मेन वर्ब, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब। इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि पैसिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इनके ऊपर तो फर्क पड़ रहा है, वर्ड से बात हो गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और है क्या? वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, दो जगह यूज हो रहा है। अब जेरेंड है या पार्टिसिपल है, इसको पहचानने के लिए देखिए, दे वर सेंटेंस्ड, उनको सजा दी गई, उनको सजा सुनाई गई या सजा दी गई। फॉर वॉट? किसके लिए?
जब वर्ब जो है वो व्हाट का रिप्लाई एज ए नाउन देती है, जब वर्ब जो है वो व्हाट का रिप्लाई देती है तो उसका मतलब वो जो उसका रिप्लाई है, उत्तर जो है वो क्या है, एज ए नाउन और प्रोनाउन है। किस तरह का है, नाउन और प्रोनाउन। जब वर्ब जो है वो वोट का रिप्लाई, किसका रिप्लाई, वोट और हुम, यदि हम वर्ब से इन दोनों क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं इनसे क्वेश्चन करते हैं वर्ब से और उसका रिप्लाई वर्ब जो है वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में देती है, तो वो जो वर्ड होता है या जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो उस सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, आइदर नाउन हो या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो वो जो ये वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी है वो क्या कहलाएगा, फिर जेरेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। इनके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको और अच्छी तरह से। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, सलमान शूट द डियर। अब यहाँ पे अपन जब इस सेंटेंस को देखते हैं फर्स्ट वाले को, तो इसमें आप देखिए कॉजेज, कॉजेज यानी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, बीमारी का नाम, मतलब प्रॉपर नाउन। इसका मतलब ये हो गया है ऑब्जेक्ट, ये हो गई है वर्ब। तो फिर ये क्या है, वर्ब का आईएनजी जो फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अपन जोड़ते हैं तो ये एक किसी भी सेंटेंस में तीन काम कर सकता है। ध्यान से समझिए। एक तो ये उस सेंटेंस में या तो वर्ब होगा, ठीक है, या फिर एज ए नाउन काम करेगा, या फिर एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। क्लियर। वर्ब कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं अपन कि वो वर्ब है या नहीं है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो यदि किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ दिखे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यदि उस आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो उस सेंटेंस में क्या है, वर्ब है, क्रिया। ठीक। यदि किसी सेंटेंस में पहले से वर्ब है और उस वर्ब से हमने क्वेश्चन पूछा है व्हाट, हुम से, वो मैंने अभी आपको बताया था, तो उसका आंसर नाउन आ रहा है, तो फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है, जेरेंड है। यदि उसी किसी सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी है और यदि वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, मतलब विशेषण की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, विशेषण की तरह काम कर रहा है, और उसमें पहले से एक मेन वर्ब दे रखी है और ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो एज ए एडजेक्टिव या विशेषण काम कर रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, स्मोकिंग। अब इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ, मतलब ये जो पहले है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें वर्ब पहले से है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है, जो हमने बाहर से क्वेश्चन पूछा उसका ऑब्जेक्ट है प्रॉपर नाउन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट। और इससे यदि हम हु का मतलब क्या कैंसर उत्पन्न करता है तो उसका आंसर निकलेगा स्मोकिंग। तो ये यहाँ पे क्या है, एज ए जेरेंड वर्क कर रहा है स्मोकिंग। ठीक। नेक्स्ट देखिए, सलमान शूट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, रनिंग डियर ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको शूट किया, डियर को। और किस प्रकार के डियर को, मतलब ये तो हो गया नाउन। क्या हो गया, नाउन। अब इसको स्पेसिफाई कौन कर रहा है, रनिंग। नाउन को स्पेसिफाई कौन कर रहा है, रनिंग। तो ये क्या हो गया है, एडजेक्टिव। और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक सेंटेंस के अंदर तीन प्रकार से यूज हो सकता है। एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है, लेकिन उसके पहले यदि हेल्पिंग वर्ब है तब भी वो एज ए वर्ब यूज हो रहा है।
यदि वो आईएनजी फॉर्म जो है वो एज ए नाउन यूज हो रहा है तो वो जेरेंट कहलाता है, और यदि वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव उस सेंटेंस में यूज हो रहा है या विशेषण के रूप में यूज हो रहा है तो उसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो 3 प्रकार की होती है, जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ऐसी वर्ब्स होती है जिनके पहले टू लगा हुआ हो और वो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में हो। तो ये हमारा वर्ब वाला जो टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वर्ब जो है वो 2 प्रकार की हमने सीखी, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट ऐसी वर्ब होती है जिनके ऊपर उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का इफेक्ट पड़ता है। नॉन फाइनाइट पे उनके सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉन फाइनाइट जो है वो 3 प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, गई होगी कोई बात यहाँ पे। तो फिर भी यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या समझने में कोई भी कमी रह गई हो तो आप थोड़ा सीरियसली विथ कंसंट्रेशन इन चीजों को एक बार फिर से मतलब वीडियो को रिपीट करके देखिए। अंडरस्टैंड करते हुए पूरा वीडियो जो है वो बिल्कुल पीसफुल माइंड से देखिए, हो जाएगा। ये दिखते जरूर ऐसे कंफ्यूजिंग है, मतलब मैंने इधर उधर आड़े पीछे ऐसे कर दिए हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सेकंड बाय सेकंड देखेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और अब आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक अपना है वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट ऑफ स्पीच का है उनको शुरू करेंगे, एडवर्ब्स को, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, कभी हंस भी लिया करो। अगले वीडियो तक आपको स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, और पर्सनल के साथ साथ मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी चीज को आपने ऐसी चीज को टच किया है जिसपे मतलब वो वायरस या कोई भी जर्म्स हो सकते हैं, तो तुरंत आपका सबसे पहला काम यही है कि किसी साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन करें। ठीक है, बाहर कम से कम जाएं, ज्यादा इमरजेंसी में ही घूमें, क्योंकि इस समय बाहर घूमना कोई बहादुरी का मतलब सिम्टम नहीं है कि आप ऐसे बिना मास्क के ऐसे ही घूम रहे हैं तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं। उसमें कोई बहादुरी वाला साइन नहीं है। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, घर के काम जो है वो उनको कंप्लीट कीजिए, हेल्प कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, और पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन का ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।